सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत गांधीनगर वार्ड नंबर 7 का एक मामला प्रकाश में आया है। गांधीनगर वार्ड नंबर 7 निवासी उर्मिला देवी पति परमेश्वर प्रसाद भगत, उम्र करीब 70 वर्ष, घर सिमराही, वार्ड नंबर 7 निवासी वीर धमेला को अपने ही पुत्र सोनू भगत व उनकी पत्नी रूपम देवी, जो वर्तमान में यदुनाथ मध्य विद्यालय सिमराही में शिक्षक के पद पर कार्यरत है, दोनों पति पत्नी ने मिलकर 70 वर्षीय वीर धमेला को बेरहमी से कर दी जमकर पिटाई। जब वीर धमेला के द्वारा सिमराही थाने में लिखित आवेदन दी गई तो सिमराही थाना के अध्यक्ष के द्वारा आवेदन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासनिक उदासीनता के कारण वीर धमेला उर्मिला देवी ने पुलिस अधीक्षक सुपौल को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बताया कि मेरे पति पूर्व से बीमार है, जिसका इलाज कराने हेतु हम अपना निजी जमीन बेचकर पति का इलाज कराना चाहते हैं, जिस पर मेरे ही पुत्रवधू मिलकर मेरे पति के इलाज कराने के बजाय मेरे साथ बेरहमी से मारपीट कर घर से निकाल दिया है। मैं किसी तरह छोटे पुत्र सन्नी भगत के यहाँ रहकर जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। अब देखना लाजमी होगा कि अब तक 70 वर्षीय वीर धमेला को न्याय मिलता है या बाकी। इस वीडियो में के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 70 वर्षीय वीर धमेला ने क्या कुछ कहा। ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या मामला है? मेरा भाई जो है वो मतलब गलत प्रवृत्ति का इंसान है। अच्छा। और वो दबंगई के तौर पे वो धोस जमाता है और उनका कुछ असामाजिक तत्व जो है वो साथ देना चाहता है। वो सोचता है कि वो जमीन हम किसी तरह हड़प ले। विनय भगत नाम का एक आदमी है जो कि कल मेरे पास मैं घर पे नहीं था, संध्या लगभग 12 से 1 के बीच में वो घर पे मेरे आया। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज भी है और उन्होंने 2 राउंड फायर किया। और जब मैंने प्रशासन को इनकी इन्फॉर्मेशन दिया तो प्रशासन बोला कि उसमें तो फायर का सीन नहीं दिखा रहा है, जबकि मेरा कैमरा जो है वो सिर्फ बाहर से शो कर रहा है, अंदर से शो नहीं कर रहा है। और प्रशासन और मेरा भाई और विनय भगत ये तीनों सम्मिलित है उसमें। वो प्रशासन कहता है कि उसको किसी तरह से सन्नी भगत को अंदर भेज दो। पूर्व में भी हमको प्रशासन रात में 2 बजे मेरे घर में घुस के बाय जबरदस्ती बिना लेडीज फोर्स के आकर मेरे घर में घुस के मेरे माँ को मुझे मारा है। तो मैंने बोला माँ बाप को भी कि उनका 2 संतान है और एक बेटी है। बेटी अभी सारा मेरे पिताजी का इलाज कर रही है तो बेटी का भी हकदार बनता है। तो बेटी ने भी अपना उस जमीन का 4 हिस्सा लगेगा। एक मेरी बहन जो कि अपने माँ बाप का इलाज कर रही है, मेरे पिताजी के पीछे 20 लाख रुपया खर्चा की है, तो वो एक हिस्सा लेगी। एक हिस्सा मेरे माँ बाप का जाएगा, एक हिस्सा मेरा जाएगा, एक हिस्सा मेरे भाई का जाएगा। मैं उस जमीन को बेच के 4 जगह उस पैसे को डाइवर्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा जी सर। और इसमें रुकावट कौन? रुकावट इसमें कर रहा है विनय प्रसाद भगत, जो कि वो दबंगई है और वो एक ही चीज कहता है तुमको गोली मार देंगे। आए दिन हमको घटना देता है, रिकॉर्डिंग है मेरे पास मतलब। और कल 1 बजे दिन में वो 2 फायर करके गया। रजनीश केसरी को मैंने इतनी बार फोन किया, वो एक ही चीज कहते हैं तुमको उल्टा लटका के मारेंगे, नहीं तो तुम जमीन हमको लिख के दे। आपके पास जो फोन है उसमें रिकॉर्ड तो होगा फिर आप जिस समय आप बात किए होंगे। हाँ, रजनीश केसरी को मैंने जो फोन किया तो रजनीश केसरी जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं तो कहता है रिकॉर्डिंग बंद करो, उसके बाद बात करो हमसे। आप एसपी साहब के पास आवेदन दिए हैं? हाँ जी, मैंने एसपी साहब का आवेदन दिया है। उनका रिसीविंग मैंने आपको बाय रजिस्ट्री किया था, वैसे वो मैंने सारा चीज आपको संज्ञान में दे चुका हूँ सर। अच्छा। एसपी साहब का और 7 लगभग 6 आवेदन मैंने राघोपुर थाना में दिया। उन पे किसी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं किया रहा है। और रजनीश केसरी और एक दिलीप है उनका, वो एक मैनेजर के जेल से छूट के आया 2 दिन के, जब वो मुझे झूठा केस में फंसाया। तो जब मैं थाना प्रभारी के पास गया कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं माँ बाप को बुरा माँ बाप को पालता पोसता हूँ सर, मेरी माँ बीमार है सर, मेरे पिताजी बीमार है। तो मैंने अपनी स्वेच्छा के लिए मैंने अपना कैमरा ऑन करके गया कि कल दिन हो सकता है वो मुझे आर्म्स एक्ट में फंसा देंगे या किसी तरह फंसा देंगे। तो वो मेरा जबरदस्ती मोबाइल छीन लिए और मुझे मारे, मुझे पीटे। मेरा मोबाइल अब तक उनके पास है। वो मोबाइल 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, डेट में बता देता हूँ सर, उनका सीसीटीवी फुटेज चेक किया जाए, उसमें वो मोबाइल मिल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है। आपका नाम शुभ नाम क्या है सबसे पहले बताइए? सन्नी कुमार भगत, पिता परमेश्वर प्रसाद भगत। पिता पूरा एड्रेस बताइएगा। सिमराही बाजार, वार्ड नंबर 8, गांधीनगर। बड़ा लड़का था, यहाँ पर पुतौ था। अच्छा। मेरा पति तो बीमार है, कोई इलाज नहीं करता है लोग। अच्छा, हमको ये सुनने में आया जो कि बड़ा लड़का आपके साथ मारपीट भी करता था पहले? हाँ, पहले करता था। पहले आपके साथ मारपीट करता था। उसके मामले में आपका मतलब इससे पहले आप प्रशासन को आवेदन और दिए हैं? हाँ। आवेदन जो दिए उस पर कार्रवाई हुई? नहीं, कार्रवाई नहीं हुआ। कहाँ आवेदन दिए थे? सिमराही में
सिमराही में राघोपुर थाना। राघोपुर थाना में अच्छा, सुपौल में। सुपौल में कहाँ आवेदन दिए थे आप? एसपी के पास। एसपी के पास जो आवेदन दिए थे, खर्चा। तो बड़ा बेटा आपको जो खर्चा नहीं दे रहा है, तो आप उस जमीन को बेचने का प्रयास किए थे? हाँ, तो उस पर क्या हुई? रुकावट करता है। रुकावट करता है आपके साथ, वो सुनने में आया जो कि मारपीट भी करता है। मारपीट भी करता क्या ये सही है? हाँ सही है। क्या नाम है आपके लड़का का? सोनू भगत है। घर कहाँ है? सिमराही बाजार। वार्ड नंबर कितना है? 7 है। वार्ड नंबर 7 में है, जिस जगह पर आपका बेटा आपका जमीन पर कब्जा किए हुए है, और टोटल जमीन पर कब्जा कर लिया है। हाँ जी। अच्छा, ये कितना दिन से अति चल रहा है? 2 साल। 2 साल से। और 2 साल से आपने कई बार आवेदन दिया प्रशासन को, फिर भी आपके ऊपर इस मामले पर सुनवाई नहीं हुई है। नहीं। यही ना मामला है आपका? क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। उर्मिला देवी। घर कहाँ आपका? घर गांधीनगर। गांधीनगर में आप रह रही हैं छोटा बेटा के पास? छोटा बेटा के पास। आपको अपना जमीन पर भी चढ़ने नहीं दे रहा बड़ा बेटा आपको? नहीं। यही ना मामला है? हाँ। मेरे घर में और बिहार लेडीज पुलिस को फोर्स पे लेकर आया, जबकि ऐसा नियम नहीं कहता है। और अगर शराब मेरे घर में वो पकड़ा है, उन्होंने शो किया है फायर में कि बाथरूम में पकड़ाया है, तो शराब अगर पकड़ाने से पहले नियम ये कहता है, लॉ ये कहता है कि आप उसका वीडियो बनाइए। तो उन्होंने ऐसा कोई वीडियो अगर उनके पास एविडेंस है तो वो मुझे दिखाए, मैं उसके लिए हमेशा सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। 1 मिनट, आपसे जितना पूछेंगे उतना ही जवाब देंगे। हमको एक चीज बताइए, प्रशासन आपको कहीं न कहीं फंसाने का काम कर रही है? जी 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 और आपको फंसाने का काम कर रही है। और एक मामला संज्ञान में आ रहा है, जो कि आपके माता को जो है आपका बड़ा भाई, ये सुनने में आया, जो मारपीट करता है जी। और मारपीट करने के मामले में कई बार आवेदन दिया गया, जिसके ऊपर जो है कोई तरह की कार्रवाई कोई कार्रवाई नहीं। वो रजनीश केसरी एक ही चीज कहते हैं कि तुमको जहां जाना है वहां जाओ, तुमको उल्टा लटका के मारेंगे। कौन है एक? ये हमारे थाना अध्यक्ष महोदय जी हैं। ये एक्चुअली ये इनका 4 साल यहाँ 3 साल हो चुका है, और ये गुंडई का सीमा पार कर चुके हैं। इनके साथ 3 आदमी है। विनय भगत जो है वो अवैध रूप से लॉटरी बेचवाते हैं, स्टैंड चलवाते हैं, अवैध रूप से वो रंगदारी वसूलते हैं मार्केट में, और भिन्न भिन्न प्रकार से। और वार्ड नंबर 7 के प्रतिनिधि बने थे और वो उसका ध्वज जमाते हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, हम लेटर पैड पे लिख के दे देंगे ना तो तुम्हारा जमानत नहीं होगा। प्रशासन उसका सहयोग करते हैं, प्रशासन उसके घर में बैठ के मीट, चिकन, वाइन सब चीज पीते हैं। चलिए ठीक। आपका नाम? सन्नी कुमार भगत। घर कहाँ है? सिमराही बाजार, वार्ड नंबर 8। ये बताइए, आप प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि निष्पक्ष जांच किया जाए, और हमारे माननीय रजनीश केसरी बाबू को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए और निष्पक्ष जांच किया जाए। और उनका जो है मेरे पास सारा एविडेंस है, वो लॉटरी बेचवाते हैं और 15,000 रुपया महीना लेते हैं। दिलीप कुमार उनका जो मैनेजर है वो 15,000 रुपया महीना हर मंथ लेते हैं। गाड़ी से वो वसूली करते हैं रात में, और भिन्न भिन्न प्रकार से बहुत सारा ऐसा केसेज है उनका, जो कि कुछ दिन पहले घटना हुआ था, उसमें 2.5 लाख रुपया लिया गया था। एक मर्डर केस हुआ था हाल में, बाप ने पिता को मार दिया था, उसमें 2 लाख रुपया उन्होंने लिया था।